मैंने बहुत जगह ऐसा देखा, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, दक्षिण की बात हो, अथवा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जहाँ भी चातुर्मास संपन्न हुए हैं और वहाँ पर कोई भी बड़ा अनुष्ठान विधान आदि का हुआ है, अथवा 10 लक्षण पर्व के उपसंहार रूप में श्री जी की शोभा यात्रा का कार्यक्रम हुआ है, जब मार्गों में से होते हुए, राजमार्ग से होते हुए श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है, तो आपने भी देखा होगा आसपास के जितने भी धर्म प्रेमी बंधु होते हैं अथवा बाजार का स्थल है, तो वहाँ अपनी अपनी दुकानों से नीचे आकर के खड़े हो जाते हैं। अपना परम सौभाग्य समझते हैं कि मेरे घर आंगन अथवा दुकान के सामने से भगवान जी की यात्रा निकल रही है। सभी नतमस्तक हो जाते हैं, सब अपने अपने घर आंगन में उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए रंगोली आदि के द्वारा, मंगल कलशों के द्वारा, मंगल दीपकों के द्वारा तत्परता रखते हैं। ये भारत देश भगवान को मानने वाला देश है और भगवान तीर्थंकर, भगवंतों, आचार्य, महर्षियों की आराधना करने वाला देश है। और इस देश में ये देखा ही जाता है कि सब भगवान के प्रति अत्यंत निष्ठा और आस्था के साथ आराधना करते हैं। प्रातः काल से ही सर्वप्रथम सबकी सुबह भगवान के नाम स्मरण के द्वारा होती है। आप सभी लोग भी सुबह उठ कर के नमोकार मंत्र के साथ हाथ जोड़कर पंच परमेष्ठी प्रभु की आराधना करते हैं। जो परमात्मा के प्रति निष्ठा रखता है वह अपनी सुप्रभात वेला में प्रभु का स्मरण करता ही करता है। परमात्मा को पहचानने के लिए, जानने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। परमात्मा हमारे अंदर भी है। आत्मा में परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। जिन्होंने अपनी आत्मा से परमात्मा की शक्ति को प्रकट कर लिया, वे हमारे लिए भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से पूज्य हो गए। और उनकी पूजन करके, उनकी आराधना करके हमारा भी एक ही लक्ष्य है कि हम भी स्वयं उस आत्मशक्ति से परमात्म शक्ति को प्रकट कर परमात्म पद को प्राप्त करें। संसार के इस भाव भ्रमण के चक्र को समाप्त करें। बहुत हो गया चिरकाल से इस संसार चक्र में भ्रमण करते करते। जब जीव को ऐसा महसूस होने लगता है, अनुभूति होने लगती है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब पूर्व का तो याद नहीं है किसी को कुछ भी, है ना। वर्तमान में भी आप देखते होंगे, बिजनेस करते करते भी लोगों के मन में कभी कभी ऐसा तो लगता ही है ना कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, विराम दो। लगता कि नहीं लगता? घर गृहस्थी का कार्य करते हुए भी लगता है बहुत कर लिया, बहुत कर लिया, अब विराम दो। जब आचार्य श्री जी का नैनागिरि जी सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास, शीत योग आदि बहुत अवसर मिला है लोगों को वहाँ पर गुरु जी के समागम का। चातुर्मास का ही समय था, हो सकता 84-85 की बात हो। आचार्य श्री जी अध्ययन कराते हैं, व्याकरण भी पढ़ाते थे,
और सिद्धांत का अध्ययन, अध्यात्म का अध्ययन, सब चारों अनुयोग का ऐसा अध्ययन कराते हैं जो उनके अंतस आत्म तत्व को तो अध्यात्म छूता ही है, उसका स्पर्श तो वो करते ही है, लेकिन सभी अध्यात्म मुमुक्षु जन के लिए शब्दों की संरचना करके, शब्दों के माध्यम से उस अनुभूति को समझाने का करते हैं। और उस जिनवाणी के गुरु के उपदेशामृत से जब श्रोतागण सिंचित होते हैं, वे भी अभिभूत हो जाते हैं। उस आत्म तत्व की अनुभूति के लिए, उस परमात्म तत्व की उद्भूति के लिए सबका प्रयास जारी हो जाता है। कुछ सम्यक प्रयास करते हैं तो वे सफल हो जाते हैं। जो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, उस शक्ति का सदुपयोग करते हैं, वे अपने कार्य में सफल हो जाते हैं। भक्तामृत स्तोत्र विधान, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ, भक्तामृत स्तोत्र का चिंतन और मनन जो ब्राह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन वेरा में करता है, उसको अपने जीवन में अलग ही प्रकार का आनंद, अलग ही प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। जिन्होंने इसका अभ्यास किया होगा, जिन्होंने इसके प्रयोग किए होंगे, वो अपने जीवन में समझते हैं कि भक्तामृत स्तोत्र से बढ़ कर के हमारे लिए और कोई शक्ति, महाशक्ति नहीं। यहाँ पर ये सागर से बहन बैठी है, इन्होंने सुबह से मेरे से चर्चा की, माता जी मैं सुबह से ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, और मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति होती है। मैंने उनसे सब पूछा कि तुम्हें ध्यान करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे मिली? कुछ नहीं, अपने आप स्वतः। एक रात स्वप्न में ऐसा लगा कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। आंखें खुली, देखा रात्रि का समय था, लेकिन प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा। उस समय से उन्हें महसूस हुआ कुछ और विशेष बात है। और भी उनके प्रसंग घटित हुए, अभ्यास करते रहे। फिर उन्होंने बताया कि मैं भक्तामृत स्तोत्र का ध्यान करती हूँ। मैंने पूछा क्या ध्यान करते हो, कैसे चिंतन करते हो, क्या मनन करते हो? बस मेरे सामने में भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने को तैयार होती हूँ कि मेरे सामने आदिनाथ भगवान जी उपस्थित हो जाते। देखो, धारणा के बल पर कुछ भी हो सकता है। जब हमारी सकारात्मक सोच होती है, जब हम अपनी एनर्जी का उपयोग भगवान की भक्ति करने में करते हैं ना, तो उसके बहुत सारे सफल परिणाम मिलते हैं। और उन्होंने अनेक लोगों के उपचार के लिए, अब चूँकि ऐसे कुछ किसी के जीवन में घटित होता है ना, तो बहुत लोग लाइन में लग जाते हैं। वो किसी भी तरह से किसी को भी चार्ज कर देते और उस चार्ज का प्रभाव पड़ जाता। धीरे धीरे उनका अभ्यास जारी रहा, अभी भी अभ्यास जारी है, और कुछ नई नई अनुभूतियाँ होती हैं। ध्यान में कुछ नया नया आकर्षण का केंद्र बनता है। श्रद्धा, भक्ति स्तोत्र के प्रति, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति बढ़ती चली जाती है। अब देखिए ना, कल मैंने अपने जीवन का प्रसंग तो बताया ही था, आचार्य मानतुंग स्वामी जी के जीवन का प्रसंग। वो तो जिन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की रचना की, कितने प्रकांड विद्वान रहे होंगे। उस समय की बात है जब उज्जैनी नगरी में राजा भोज राज्य करते थे। राजा स्वयं गुणग्राही और विद्या प्रेमी थे। उनके समय में पूरे राज्य में लोक व्यवहार में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। आचार्य श्री जी भी बहुत बार हम लोगों को
मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि संस्कृत भाषा का आपस में प्रयोग करना चाहिए। सागर में जब मैं अध्ययन करती थी, मुझे संस्कृत पढ़ने का बहुत अच्छा मन रहता था और बचपन से ही संस्कृत पढ़ने का विचार रहता था, पढ़ा भी। भक्तामृत स्तोत्र तो अपने आप पुस्तक खोल करके हम बच्चे सब बैठ जाते थे, पता नहीं कितने वर्ष के होंगे। उसको लिखा हुआ देखने में ही अच्छा लगता था, ये नहीं पता था कि इतना आकर्षक स्तोत्र है, लेकिन बस स्वयं धीरे धीरे पढ़ते भक्तामृत स्तोत्र के पाठ होते रातों रात, उसमें बैठ करके उसके प्रति आस्था निष्ठा अपने आप बढ़ती चली गई। संस्कृत भाषा अपने आप में एक प्रांजल भाषा है। वैसे महाभाषाओं में संस्कृत भाषा एक प्रधान भाषा है। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने संस्कृत भाषा के सूत्रों, संस्कृत भाषा में तत्वार्थ सूत्र की सूत्रों के द्वारा रचना की। कितना बड़ा प्रसंग होता है, जबकि संस्कृत संक्षिप्त भाषा होती है और उस संक्षिप्त भाषा के द्वारा जैन सिद्धांत को, जैन दर्शन को लिखना, उसकी रचना करना बहुत महान प्रकार विद्वत्ता का ही परिचय देती है। श्री मानतुंग आचार्य जी ने भक्तामृत स्तोत्र की रचना कैसे की थी, प्रसंग राजा भोज जी के समय का। उनके समय में, उनके राज्य में कालिदास, नाम सुना होगा आपने महाकवि का। महाकवि कालिदास, वरद, रुचि आदि अनेक विद्वान थे। एक बार क्या हुआ, उस नगर के श्रेष्ठ, नगर श्रेष्ठी अपने छोटे से बेटे को लेकर के राज दरबार में पहुंचते हैं। राजा पूछता है, इस बेटे का क्या अध्ययन चल रहा है? सेठ जी बताते हैं, अभी ये छोटा है, एक नाममाला ग्रंथ मिला था, उसको याद किया है इसने। तो राजा जी पूछते हैं, ये नाममाला ग्रंथ कौन सा है? तो सेठ जी परिचय देते हैं कि स्यादवाद पारंगत विद्यावाचस्पति प्रकांड विद्वान धनंजय हैं, उनके द्वारा ये नाममाला संस्कृत भाषा में लिखी गई। राजा ने कहा, मैंने तो आज तक इस नाममाला का कोई नाम ही नहीं सुना, ये कैसे हो गया? मैं तो संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथों को पढ़ता हूँ, सब करता हूँ, और ना मैंने धनंजय कवि का नाम सुना। श्रेष्ठी से कहा, कहाँ है वो धनंजय कवि? उन्होंने कहा, इसी नगर में है। अच्छा, तो ऐसे कवि को मैंने अभी तक दर्शन नहीं किया, ये कैसे हो गया? और आपस में राजा और सेठ के बीच चर्चा चल रही। इसी बीच में वहीं पर कालिदास जी उपस्थित थे। अब कालिदास जी थोड़ा जैन विद्वानों से, जैन धर्म के प्रति द्वेषी थे और प्रशंसा चल रही थी धनंजय कवि की, तो उनको थोड़ा सहन नहीं हुआ, क्योंकि विद्वत्ता रहना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है, और अपने सामने किसी ज्ञानी की प्रशंसा सुन लेना और अलग बात होती है। बहुत कठिन होता है दूसरों की प्रशंसा सहन करना। और जो ज्ञान का सदुपयोग करते हैं वे हमेशा दूसरों की प्रशंसा करते हैं, स्वयं सहन करने की तो बात ही अलग। आचार्य श्री जी ने स्वयं एक हाइकु लिखा है,
ज्ञान सुलभ, ज्ञान का सदुपयोग दुर्लभ, पर ज्ञान का मद सुलभ। अब हाइकू का भाव यही है कि ज्ञान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है, लेकिन ज्ञान का अहंकार होना, थोड़े से ज्ञान में भी अहंकार हो जाए। अरे अरे क्या बात है। बात चली, राजा ने कहा, कालिदास जी बीच में बोल उठे, अरे क्या राजा, कोई वैश्य महाजन को भी कोई संस्कृत का ज्ञान हो सकता है क्या? क्या विश्वास करते हो आप? तो भी उसकी बात का राजा के दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा। राजा ने सेठ से कहा, मुझे धनंजय कवि से मिलवाया जाए, उनको यहाँ बुलाया जाए। ठीक है। सेठ ने योग्य समय पर धनंजय महाकवि को राज दरबार में उपस्थित किया। राजा ने कहा, ये इतना समय कैसे हो गया कि मुझे आपके दर्शन ही नहीं मिल पाए, आपके बारे में मुझे कोई ज्ञात ही नहीं रहा। आप संस्कृत के प्रकांड विद्वान, ये कैसे हो गया? तो धनंजय कवि भी कहते हैं, राजन, आप जैसे महान व्यक्तित्व का दर्शन हमें पुण्य की जरूरत पड़ती, तभी हो पाता। आचार्य जी हमेशा कहते, पुण्य गाढ़ा करो। किसी बहन भाई को दीक्षा लेना हो और न मिल पा रही हो तो आचार्य हमेशा कहते, पुण्य को गाढ़ा करो। अब पूछते हैं कि पुण्य को गाढ़ा कैसे करें? तो आचार्य जी कह देते हैं, मंत्र का जाप करो, भक्तामृत स्तोत्र का पाठ करो, विशुद्धि बढ़ाओ।